वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंड विधि किस प्रकार से की जाती है। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि एक कक्षा 8 का टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुणनखंड विधि कई जगह पर कार्य में आती है, जैसे कि गुणनखंड विधि का उपयोग करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और सी कई जगहों पर गुणनखंड विधि कार्य में लाई गई है। इसलिए गुणनखंड विधि आना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। तो हम एक उदाहरण के थ्रू गुणनखंड विधि आपको बताया दे रहा हूँ फिलहाल। जैसे कि हम 8 है, अब 8 का हमें गुणनखंड करना है, तो हम सिंपली 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे 8 है तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सभी संख्या 2 से नहीं डिवाइड होती हैं। जैसे 9 अगर जो होता तो 3 से डिवाइड होता, यहाँ पर 8 है या 2 से डिवाइड हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन संख्या किस संख्या से कटेगी, तो हमें गुणनखंड करने में आसानी होती है। अगर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से गुणनखंड विधि सीख जाएंगे। ये भी अगर जो नहीं मालूम होगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, तब भी आप गुणनखंड विधि आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ। 8 का जैसे हम गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड करने के लिए हमें 8 को ऐसी संख्या से काटना है जो सबसे छोटी हो। 8 को सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करना है, तो हम 2 से काट लेते हैं। तो 2 से 8 को काटेंगे, 2 चक्कू 8 होते हैं। 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है, सिंपली हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 चक्कू 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेगा। जितना ये 2 चक्कू 8 होता है, जितना पहाड़ आएगा वो नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 4 बचा है, अब 4 को फिर से डिवाइड करना है। तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें 2 से डिवाइड करना है, इसलिए 2 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 दूना 4 होते हैं, 2 का पहाड़ा 4 में 2 चक्कर जाएगा, तो 2 चक्कर गया तो 2 जो बचा है 2 हम नीचे उतार लेंगे। फिर से हम ये लाइन खींच लेंगे। अब जो 2 है, तो 2 जो है हमारा 2 से ही कट जाएगा, तो 2 एक अन्ना 2 हो जाएगा, तो 1 हम नीचे उतार लेंगे। इस तरीके से तो ये हमने गुणनखंड कर दिया। लेकिन 8 तो बहुत छोटी सी संख्या है, इसका गुणनखंड करना आसान है। बट जैसे कि बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, जैसे कि 2525 हो गया, 570 हो गया, और इनसे भी बड़ी बड़ी संख्या है, इनका गुणनखंड हम कैसे करें, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करने के लिए हमें यह आना ज़रूरी होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, तो हमें गुणनखंड करने में आसानी हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर मैंने उदाहरण में 8 लिया था, तो 8 तो सबको पता है कि ये 2 से कट जाएगा। लेकिन जैसे बड़ी सी संख्या कोई है, 3825 है, तो उसे पहचानने में मुश्किल होता है कि यह संख्या किस संख्या से कटेगी। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, फिर हम 1-2 उदाहरण सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि के, तो आपको गुणनखंड विधि आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। देखिए यहाँ पर हमने नोट कर लिया एडवांस में कौन संख्या किस संख्या से विभाजित है। तो जो देखिए नंबर 1 है 2 से कटने वाली संख्या। 2 से ऐसी संख्या कटती हैं जिनके अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। जैसे कि उदाहरण के लिए 524, तो 524 में देखिए 524 के अंत में 4 है, तो इसलिए यह 2 से कट जाएगी। और एक उदाहरण है 6762, तो 6762 के अंत में 2 है, तो इसलिए यह भी 2 से कट जाएगी, क्योंकि इसमें बताया गया है जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 आया हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारा 3। हमें जब भी गुणनखंड करना होता है तो हम सबसे छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या पर आते हैं। जैसे कोई संख्या हो 2 से काटने की कोशिश करेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या पर पहुंचते हैं। हमने 2 से जान लिया कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। अब हम 3 से जान लेते हैं। 3 से ऐसी संख्याएं कटती हैं संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कि यहाँ पर 213 है, तो 213 में
तीन नंबर हैं, 2 है, 1 है, 3 है। तो 213 में 2 और 1 और 3 का योग अगर जो 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे 213 है तो 213 में 2 को 1 में जोड़ 2 1 3 को जोड़ लें तो 6 हो जाएगा। 2 1 3 प्लस 3 6, इनका ऐसे ऐसे जोड़ देना है। तो जो 6 आ रहा है बराबर में 6 आ गया है, तो 6 है वो 3 से कट जाता है ना, 3 दूनी 6 होते हैं, इसलिए 213 भी 3 से कट जाएगा। अब हमने 3 से कटने वाली संख्याएं जान ली हैं, अब हम 4 से कटने वाली संख्या जान लेते हैं। जिस संख्या की अंत की 2 डिजिट 4 से कट जाएं तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया 62 और 24। तो 62 और 24 में देखिए लास्ट के 2 डिजिट हैं वो हमारी 24 है, तो 24 हमारी 4 से कट जाता है क्योंकि 24 4 छंग 24 होता है, तो 24 हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए 62 और 24 जो पूरी संख्या है वो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम 5 से कटने वाली संख्या जान लेते हैं। 5 से कटने वाली संख्या बहुत ही आसान है, जिसके अंत में 0 या 5 आया हो। सिंपल सी बात, 0 आया हो तब भी वो 5 से कट जाएगी, या 5 आया हो तो भी वो 5 से कट जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए 570 हम ले लेते हैं। जो 570 है वो हमारा 5 से कट जाएगा, बट हमें कोशिश करनी है कि 570 को 2 से काटनी है, क्योंकि इसके अंत में 0 है, तो जिसके अंत में 0 आया होता है वो 2 से भी कट जाती है, तो हमें छोटी संख्या से काटनी होती है, लेकिन ये 5 से भी कट जाएगा। 570 में देखिए अंत में 0 है, इसलिए 5 से भी कट जाएगा। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण है 7565। 7565 में अंत में देखिए 5 है, तो इसलिए 7565 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब हम सीख लेते हैं 6 से कटने वाली संख्या। जो संख्या 2 व 3 दोनों से कटे, ऐसी संख्या में लेनी जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 18 है, तो 18 2 से भी कट जाएगा, 2 की गुणा जब 9 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 3 से भी कट जाएगा, 2 तियाँ 3, 3 छक 18, 3 की गुणा जब 6 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 2 से भी विभाजित हो रहा, 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 18 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हम आगे सीख लेते हैं 7 से कटने वाली संख्या। तो 7 से कटने वाली संख्या के लिए हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। जैसे 7 से हमारा 105 कट जाता है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा हम हल कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि 7 से कौन सी संख्या कटती हैं। यहाँ पर जैसे 105 है, तो हमें ये देखना जो कोई भी संख्या हो तो उसमें जो लास्ट की डिजिट होती है उसकी गुणा हम 5 से कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है। इसमें 105 में देखिए लास्ट में 5 है, इसलिए 5 की गुणा हम 5 से कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है, जो 105 में देखिए 5 की हमने गुणा कर दी 5 से, 25 आ गया। उसके बाद जो इधर की जो डिजिट बटी हैं, इधर की डिजिट देखिए इसमें 10 है, तो 25 को हम 10 से जोड़ देंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। अब ये जो 35 है तो हमारा 7 से विभाजित हो जाएगी, 35 है ये 7 से कट जाएगी, इसलिए ये 105 भी 7 से कट जाएगी। अगर जो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी संख्या होती तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या आती, तो आप नहीं जान पाते कि ये किससे कटेगी। तो फिर से दोबारा से भी हम यही ट्रिक लगा सकते हैं। अगर जो ये ट्रिक लगाकर 35 आया है, इसमें 35 7 से कट रहा है, इसलिए 105 भी 7 से कट जाएगी। उसके बाद जैसे आता है 8 8 9, इनकी ज़रा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार कुछ संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 11 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गए। इन संख्याओं की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ जाती है, तो इनकी ट्रिक तो हमें मालूम नहीं है फ़िलहाल। इनकी ट्रिक बहुत ही मुश्किल है जो होती होगी, बाकी अगर जो होती होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इसकी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जो आपको ट्रिक नहीं भी आती होगी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन संख्या किस संख्या से कटेगी। अगर जो जैसे 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 4 से भी नहीं कट रही, 5 से भी नहीं कट रही, 6 से भी नहीं कट रही, 7 से भी नहीं कट रही, तो हम 11 से ट्राई कर लें। रफ कार्य पर 11 से नहीं कटे 17 से ट्राई कर लें, 17 से नहीं कटे 23 से ट्राई कर लें, कुछ संख्या से ट्राई कर लें तो आपकी संख्या कट जाएगी। तो आगे हम
ये जान गए हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। अब हम आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, उनके थ्रू से हम आपको गुणनखंड विधि करना बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। तो ये हमारे उदाहरण, जैसे कि हमारा पहला उदाहरण हो गया 140, दूसरा हो गया 336, तीसरा हो गया 3825। हम इनके गुणनखंड करेंगे। इनकी सहायता से आप किसी भी संख्या के आप गुणनखंड निकालना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण 140, हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें किसी भी गुणनखंड करने के लिए उस संख्या को उतार लेना होता है। तो हम 140 लिख लेंगे। उसके बाद एक सीधी लाइन खींचनी होती है। हमने सीधी लाइन खींच दी। अब हमें एक संख्या को विभाजित करना है। हमें संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करने की कोशिश करनी है। तो देखिए 140 के अंत में 0 आ रहा है, तो यानी 140 हमारा 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। जिसके अंत में 0 आए वो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। बट हमें छोटी संख्या से काटने की कोशिश करनी है, इसलिए हम इसे 2 से काटेंगे। तो 2 से हमें विभाजित करना है, तो 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे साइड में। अब 2 की गुणा जब हम 140 का 2 का पहाड़ा 140 में हमारा 70 चक्कर जा सकता है, ये तो हमें रफली मालूम है। लेकिन हम इसे बड़ी संख्या मानकर एक एक संख्या में करेंगे। जो पहली संख्या होती है उसकी हम 2 डिजिट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक एक डिजिट लेनी है। कोशिश करें आप एक एक डिजिट से करें, तो आपकी कभी गुणनखंड गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक जो है, सबसे पहले एक में 2 का पहाड़ा लगा लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा एक में तो 0 चक्कर जाएगा, तो हम 0 उतार लेते हैं। यहाँ पर हासिल आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर 1 था ना, पर 0 चक्कर पहाड़ा गया तो 0 + 1 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 है, उसके बाद है हमारी गिनती संख्या 4 है। तो 4 में जब हम 1 हासिल जोड़ देंगे, जैसे इस तरीके से 4 है, अब 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये साइड में हो जाएगा, तो हमारा 14 हो जाएगा। अब हम 4 जो था 14 हो गया। अब 2 का पहाड़ा देखिए 14 में 7 चक्कर चला जाएगा, 2 सती 14 होते हैं, तो हम 7 को नीचे उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए 0 आता है, 2 का पहाड़ा 0 में देखिए 0 चक्कर ही जाएगा, तो हम 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमारी संख्या 70 आ गई है, तो हम फिर से एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए 70 भी 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंत में 0 है। तो हमें 2 से विभाजित करना है, तो हम 2 को साइड में लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहली संख्या हमारी 7 है, 0 को छोड़ देते हैं, 0 का कोई मायना नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारी संख्या 7 है ना, तो 2 का पहाड़ा 7 में हमारा 3 चक्कर जा सकता है, अधिकतम हमारा 3 चक्कर जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएंगे। और 2 3 6 होते हैं, इसलिए हमारा हासिल आ गया 1। उसके बाद हमारी संख्या है 0, तो 0 में जब 1 हासिल आया तो 1 हम साइड में लिख लेंगे, तो ये हमारा 10 हो गया। अब 0 में 1 हासिल आया तो हमारा 10 हो गया। अब 2 का पहाड़ा हमें 10 में लगाना है, 2 का पहाड़ा हमारा 10 में मैक्सिमम 5 चक्कर चला जाएगा। 2 का पहाड़ा पूरा 5 चक्कर चला जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 35 आ गया है, तो हम फिर से हम लाइन खींच देते हैं। अब देखिए 35 हमारा 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब 2 के बाद संख्या थी 3, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 और 5 8 हो जाएगा, तो 8 तो 3 से कटता नहीं। 4 से भी नहीं कटेगा, हाँ 5 से कट जाएगा, क्योंकि इसके अंत में 5 आया है, इसलिए ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम 5 से विभाजित कर लेते हैं। तो 5 से हमें विभाजित करना है, इसलिए हम 5 को साइड में लिखेंगे। अब हम सीधे सीधे 5 और 7 35 होते हैं, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी छोटी संख्या है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वह 5 और 7 35 हो गए, तो यहाँ पर 7 बचा। अब फिर से हम लाइन खींच लेते हैं। अब जो 7 ऐसी संख्या है वह सिर्फ हमारी 7 से ही विभाजित होगी, तो यहाँ पर हम नीचे 7 लिख लेते हैं, साइड में 7 लिख लेते हैं। अब 7 का पहाड़ा 7 में 1 चक्कर जाएगा, इसलिए हम नीचे 1 लिख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा 140 का गुणनखंड हो गया है। अब हमारा दूसरा है 336, इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 336 गुणनखंड करने के 336 हम नोट कर लेंगे, फिर इस तरीके से लाइन खींचेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे। अब 336 देखिए 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में 6 आया है,
2 से हमें विभाजित करना है, तो 2 को हम साइड में लिख लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा 3 में 1 चक्कर जा सकता है, अधिकतम 1 चक्कर जाएगा। तो 1 चक्कर पहाड़ा जा रहा है, इसलिए हम 1 को नीचे लिख लेंगे और फिर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। हासिल हमारा 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 1 3 होता है। उसके बाद हमारा 3 आता है। अब यहाँ पर 3 है, अब 3 में हासिल हमने 1 जोड़ दिया तो हासिल होता था साइड में, तो 13 हो गया। अब 3 नहीं, अब 3 ना होकर ये 13 हो गया है। 2 का पहाड़ा 13 में हमारा अधिकतम 6 चक्कर चला जाएगा। तो 2 छंग 12 होते हैं, फिर से 1 हासिल आ गया क्योंकि यहाँ पर 13 है। अब उसके बाद हमारा देखिए 6 है, जब 6 में 1 हासिल आ गया तो हमारा 16 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 16 में 8 चक्कर चला जाएगा, तो हम 8 उतार लेते हैं। इस तरीके से हमारा 168 हो गया है। फिर से हम एक नीचे इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 8 है, इसलिए ये भी हमारी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से हमें विभाजित करना, इसलिए हम 2 को साइड में लिख लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम 1 में हमारा तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 चक्कर जाएगा। तो हम नहीं भी नोट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरुआत में हम नोट नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम नोट कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 का पहाड़ा 1 में 0 चक्कर जाएगा, इसलिए हम 0 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 1 हासिल आ गया कि 2 का पहाड़ा 0 चक्कर, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हासिल बच जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, उसके बाद अब 6 में 1 हासिल आ गया तो ये फिर से 16 हो गया, इसलिए फिर से 16 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा जब 16 में हमारा 8 चक्कर चला जाएगा, तो हम 8 उतार लेते हैं। उसके बाद देखिए 8 है, अब 2 का पहाड़ा हमारा 8 में 4 चक्कर चला जाएगा, तो हम 4 उतार लेते हैं नीचे। अब हमारा देखिए 84 हो गया है। अब 84 के अंत में देखिए 4 आता है, तो हमारा 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 8 4 12 होता है और 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें छोटी सी संख्या से काटनी है, तो यहाँ पर 84 के अंत में देखिए 4 है, इसलिए 2 से कट रहा है, तो हम इसे 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर 2 की गुणा 8 में 4 चक्कर चली जाएगी, तो हम इसके नीचे 4 उतार लेते हैं। उसके बाद देखिए 4 है, 2 का पहाड़ा 4 में देखिए 2 चक्कर जाएगा, तो हम 2 उतार लेते हैं। फिर से यहाँ पर 42 आ गया है। अब देखिए 42 जो है 42 के अंत में 2 है, इसलिए हमारा 42 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटना है हमें, तो 2 को हम साइड में उतार लेंगे। अब देखिए हमने 2 को साइड में उतार लिया है। अब 2 का पहाड़ा देखिए 4 में हमारा 2 चक्कर जाएगा, तो हम 2 नीचे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए फिर से 2 आता है, फिर 2 का पहाड़ा 2 में हमारा अधिकतम 1 चक्कर जाएगा, तो हम 1 को उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 21 है, तो इसके अंत में 1 आता है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 21 में 2 और 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और जो 3 है वो 3 से कट जाता है, इसलिए हम इसे 3 से काट देते हैं। तो इसके साइड में हम 3 उतार लेते हैं। 3 की पहाड़ा जब गुणा हम 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21 हम उतार लेते हैं। फिर जो हमारा 7 बच गया, ये 7 जो ऐसी संख्या सिर्फ 7 से ही कटेगी, तो हम यहाँ पर साइड में 7 उतार लिए और यहाँ पर 1 बच गया। अब इस तरीके से हमारा 336 का भी गुणनखंड हो गया है। अब हम 3825 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 3825 है, तो इसे हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन खींचनी है। अब देखिए 3825 जो है हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 5 से इसलिए डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, लेकिन हमें छोटी संख्या से डिवाइड करना है। 3 से इसलिए डिवाइड हो सकता है कि 3 को 8 में जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 को 2 से जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 को 5 से जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का योग हमारा 18 होता है। तो 18 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 3825 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 3 8 + 2 + 5 18 होता है। 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3825 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। मैं 3 से विभाजित करना तो हम 3 को साइड में लिख लेंगे। अब इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 है, 3 का पहाड़ा 3 में 1 चक्कर जाएगा, इसलिए हम 1 को नीचे उतार लेते हैं। फिर 8 है, 3 का पहाड़ा देखिए 8 में अधिकतम 2 चक्कर जाएगा, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 2 को हम नीचे उतार लेते हैं। अब 3 दूनी 6 होते हैं, यहाँ पर 8 है, इसलिए यहाँ पर 2 हमारा हासिल आ गया है।
तो 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं हासिल। उसके अलावा 2 है तो 2 में जब 2 हासिल आ गया तो इस तरीके से 22 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 22 में हमारा अधिकतम 7 चक्कर जाएगा, तो इसे हम 7 उतार लेते हैं। यहाँ पर हम 7 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर एक हासिल आ गया क्योंकि 3 से 21 होते हैं और 21 से 22, इसलिए एक हासिल आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 है, उसके बाद देखिए हमारा 5 है, तो 5 में जब एक हासिल आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा क्योंकि हासिल को हम साइड में ले लेते हैं। तो 3 का पहाड़ा हमारा 15 में 5 चक्कर जाएगा क्योंकि हासिल आ गया तो 5 हमारा 15 बन गया, इसलिए 3 का पहाड़ा 5 में ना लगाकर 15 में लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा हमारा 15 में 5 चक्कर चला जाएगा, तो हम 5 नीचे उतार लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर 1275 आ गया है, इसलिए हम एक और लाइन खींच देते हैं। अब देखिए 1275 हम देख लेते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 1 + 2 3 हो जाएंगे, 7 3 10 और 10 5 15। देखिए 1 + 2 + 7 + 5 हमारा 15 होते हैं। तो हमारा यहाँ पर 1275 है, 1275 का योग पूरा हमारा 15 हो जाएगा। तो हमारा 15 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 1275 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें 3 से विभाजित करना है 1275 को, इसलिए हम 3 को साइड में लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा जब 1 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 उतार लेते हैं। 3 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक हासिल आ गया, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 2 है। जब 2 में एक हासिल आया तो ये फिर से 12 हो गया। इस तरीके से देखिए, एक हासिल आया तो हासिल हो गया साइड में, फिर से 12 हो गया। अब 3 का पहाड़ा हमें 2 में नहीं लगाकर 12 में लगाना है क्योंकि 2 हमारा 12 बन चुका है। 3 का पहाड़ा 12 में हमारा 4 चक्कर जाएगा, तो हम सिंपली 4 नोट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 7 है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए 12 के बाद हमारा 7 है। अब 3 का पहाड़ा हमारा 7 में 2 चक्कर जा सकता है अधिकतम। 3 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो वहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, इसलिए हमारा एक हासिल आ गया। उसके बाद हमारा 5 है, तो जब 5 में एक हासिल जुड़ गया तो 15 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 15 में 5 चक्कर चला जाएगा, इसलिए हम 5 नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा 425 आ गया है। इसके नीचे भी हम लाइन खींच देते हैं। अब जो 425 है ये 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 4 + 2 + 5 हमारे 11 हो जाएंगे। 4 + 2 + 5 11 हो जाएंगे। 11 जो है हमारा 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 425 भी 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में 5 आया है। तो हमें 5 से काटना है, इसलिए हम 5 को साइड में लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले संख्या हमारी 4 है, 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर 4 है, तो 5 का पहाड़ा 4 में हमारा जाएगा नहीं, तो 5 का पहाड़ा हमारा 4 में 0 चक्कर चला जाएगा, इसलिए हम नीचे 0 उतार लेते हैं। और यहाँ पर 4 हासिल आ गया क्योंकि 5 का पहाड़ा 0 में 5 की गुणा जब हम 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए यहाँ पर 4 हमारा हासिल आ गया। उसके बाद हमारा 2 है, जब 2 में हासिल जुड़ गया तो ये फिर से 42 हो गया। 4 2 में जब हासिल 4 जुड़ा तो फिर से 42 होगा। इस तरीके से ये 2 लिखा है, यहाँ पर हासिल 4 लग गया तो 42 हो गया। तो 5 का पहाड़ा 42 में हमारा 8 चक्कर जा सकता है अधिकतम, 5 × 8 = 40 होते हैं। तो यहाँ पर हम 8 नीचे उतार लेते हैं। अगर 9 चक्कर करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 × 8 = 40 होंगे। यहाँ पर 40 में यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर 2 हासिल फिर से आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा 5 आता है। हमने 4 का कर लिया, 2 का कर लिया, अब हमें 5 का करना है। तो 5 है, तो 5 में जब 2 हासिल जुड़ गया तो 25 हो गया इस तरीके से। अब 25 में 5 का पहाड़ा हमारा 5 चक्कर चला जाएगा, तो 5 उतार लेंगे। उसके नीचे हम लाइन खींच लेंगे। अब देखिए हमारा 85 आ गया है। अब 85 के देखिए लास्ट में 5 आता है, इसलिए 85 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, तो हम 5 को यहाँ पर साइड में लिखते हैं। अब 5 सबसे पहले इसमें देखिए 8 है, तो 5 की गुणा 8 में 1 चक्कर जाएगी, तो 5 करना 5 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल 3 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से 5 है, तो बस 5 में हासिल 3 आएगा, तो ये 35 हो जाएगा इस तरीके से। अब 5 का पहाड़ा 35 में हमारा 7 चक्कर जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 उतार लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 17 है। अब 17 ऐसी संख्या जो सिर्फ 17 से ही कटेगी, तो यहाँ पर हम 17 को साइड में उतार लेते हैं। फिर यहाँ पर नीचे 1 बच जाएगा, 17 करना 17। इस तरीके से मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं। इस तरीके से आप गुणनखंड करना बहुत ही ईजी से जान गए होंगे।
अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।